प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षष्ठम पाठ यानी धातु क्रिया परिचय के बारे में जानेंगे। कोई भी वाक्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें क्रिया का प्रयोग किया गया हो। अगर वाक्य में मूल क्रिया नहीं होती है, अर्थात जिसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना कहते हैं, यह क्रिया ना हो तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे है, हो, हूँ, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हम लोग वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे कहते हैं वह लड़का है, तुम छात्र हो, मैं शिक्षक हूँ। इस प्रकार से हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करते हैं। किसी भी कार्य के करने या होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि वह शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। हिंदी की क्रियाओं के पीछे ना लगा होता है और हिंदी की जो क्रिया होती है उसका संस्कृत रूप धातु कहलाता है। हिंदी में भी धातु होते हैं, जैसे हंसना में हंस धातु है, ना उसमें प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगने से उस क्रिया का निर्माण हुआ है। जैसे खेलना है, इसमें खेल धातु है और उसमें ना लगा है तो वह क्रिया बना है। फिर इस प्रकार से पढ़ना में पढ़ धातु है, चलना में चल धातु है, इन सभी में ना लगने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। संस्कृत में जो धातु लगा होता है प्रायः अ से, जिसमें अ लगता है, उन धातुओं के अंत में हलंत लगा होता है। जैसे पठ लिखेंगे ठ में हलंत होगा, लिखेंगे उसमें हलंत होगा, हंस लिखे उसमें हलंत होता है, खेल लिखेंगे उसमें हलंत होगा, चल लिखेंगे उसमें भी हलंत होगा, पत लिखेंगे उसमें भी हलंत होता है। इस प्रकार से हलंत लगा करके ज़्यादातर क्रियाओं को संबोधित किया जाता है। कुछ क्रिया ऐसी है जिसमें आ भी लगता है, जिसमें री की मात्रा लगती है। तो यह सभी क्रिया के धातु के मूल रूप है, जिसका प्रचलित रूप क्रिया में प्रयोग में आता है। धातु को अंडर रूट चिन्ह से भी दिखलाया जाता है, यानी जैसे यहाँ देखें हंस में लगा हुआ है, हंस में अंडर रूट है, अर्थात इसका मतलब होता है हंस धातु। तो एक चीज़ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कर्ता चाहे जो भी हो, लेकिन वह यानी कहने का अर्थ है कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में से कोई भी हो, उसके लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह क्रिया तीनों लिंगों में समान होती है। शब्द भले बदल जाए लेकिन क्रिया नहीं बदलती है। जैसे यहाँ पर देखें पद धातु का प्रयोग करके बनाया गया है टेबल। तो इसमें पद का जो 3 रूप होता है वह ध्यान देंगे। प्रथम पुरुष में तीनों रूपों में एक विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो विभक्ति चिन्ह सूत्र के रूप में जाना जाता है और सूत्र के रूप में याद रखते हैं। तो यह हमें धातु के उन शब्दों को याद रखने में सहायता करता है। जैसे ती, तह, अंति, यह ती, तह, अंति विभक्ति किसी में भी लगाएंगे कोई भी धातु में तो वह उसका क्रिया का रूप बन जाएगा, यानी प्रथम पुरुष का रूप बनता है। और प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। किसी का नाम लेकर बोलते हैं, जैसे राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, इस तरह के तमाम शब्दों को हम लोग प्रथम पुरुष में रखते हैं। हालांकि पुरुष सर्वनाम का शब्द है, इसलिए इसमें वह, यह,
इस तरह के शब्दों को रखा जाता है। इसके साथ ही हम लोग प्रथम पुरुष में संज्ञा के शब्दों को भी रख सकते हैं, जिसमें कि तीता हंती का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप में जैसे कहते हैं रामः पठति, सः पठति, उसी अनुसार से होता है तो तीता हंती। अब रामः पठति तो उसी अनुसार से कह सकते हैं सीता पठति। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक पत धातु देकर बनाया गया है, क्योंकि हम लोग किताब पढ़ सकते हैं, लड़का और लड़की तो किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु किताब नहीं पढ़ सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर पथ का प्रयोग करते हैं। तो उसमें 3 तरह के वाक्य यहाँ पर समझाने के लिए दर्शाए गए हैं। जैसे शब्द बना है पतति, पततः, पतंती, क्रिया का रूप है पत, जिसका मतलब होता है गिरना। तो पत में भी ती लगा है, पहले में देखें, यहाँ पर पत में तह लगा है, यहाँ पत में अंति लगा है। पहला रूप जो है पुल्लिंग, इसमें एक बालक गिरता हुआ दिखलाया गया है, लड़की गिर रही है और यहाँ फल गिर रहा है। तो पहले में दिया है बालः पतति, लड़का गिरता है। अगर 2 लड़के गिरते हैं तो जानते हैं आप कि बालः का द्विवचन रूप बालो होता है, तो बालो पततः कहते हैं। और अगर 3 या 3 से अधिक लड़के गिरते हैं तो कहते हैं बालाः पतन्ति, यानी अनेक लड़के गिरते हैं। अब अगर 1 लड़की गिरती है तो कहेंगे कन्या पतति, अगर 2 लड़कियां गिरती हैं तो कहेंगे कन्ये पततः, और अगर अनेक लड़कियां गिरती हैं तो कहेंगे कन्याः पतन्ति। 1 फल गिरता है तो फलम पतति, अगर 2 फल गिरते हैं तो फले पततः, और अगर अनेक फल गिरते हैं तो फलानि पतन्ति। इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों लिंगों में जो तीतः अंति लगा हुआ है वह तीतः अंति वह तीनों लिंगों में नहीं बदलता है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, तो पढ़ता के स्थान पर पढ़ती का प्रयोग करते हैं, और लेकिन वह नहीं बदलता है। उसी प्रकार से सभी भाषा में अलग अलग नियम है, और उन नियमों के अनुसार से हम लोग कहते हैं कि वह उसका रूप नहीं बदलता है। तो क्रिया संस्कृत में नहीं बदलती है। जब पहला रूप है उस अनुसार से हम कहेंगे। तो कर्ता के वचन के अनुसार से क्रिया का निर्धारण होता है, और अगर तो कर्ता चाहे जिस भी लिंग का हो उसके लिए क्रिया उसके अनुसार से होती है। अगर कर्ता एक वचन का है तो उसमें ती लगता है, अगर द्विवचन का है तो उसमें क्रिया की विभक्ति तह का प्रयोग किया जाता है, और अगर बहुवचन का है तो उसमें क्रिया की विभक्ति अंति का प्रयोग किया जाता है। उसी का प्रयोग यहाँ पर पतति, पततः, पतंती में किया गया है। तो कर्ता के वचन के अनुसार से क्रिया का रूप होता है। कर्ता के लिंग बदलने का पर क्रिया का रूप नहीं बदलता है। क्रिया का रूप किसी भी रूप में नहीं बदलेगा। अब है कि क्रिया का निर्धारण, चूँकि हम लोग यहाँ पर तो कह रहे हैं कि क्रिया के काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं, और धातु जो होता है वह क्रिया का मूल रूप होता है। अब क्रिया का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? क्रिया का निर्धारण समय के अनुसार से होता है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके एक निश्चित समय में किए जाने का पता चले उसे लकार कहते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग काल के नाम से जानते हैं, संस्कृत में उन्हीं शब्दों को हम लोग लकार के नाम से जानते हैं। संस्कृत में उसे लकार के नाम से जाना जाता है, और आपके पाठ्यक्रम में जो आपको पढ़ना है उसमें आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम लोग लट लकार के नाम से जानते हैं। तो लट लकार की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में किए जाने का पता चले उसे लट लकार कहते हैं। जब एक निश्चित समय में किए जाने का पता चलता है तो वह लकार कहलाता है। तो वह निश्चित समय अगर वर्तमान समय हो तो क्रिया का वह रूप लट लकार कहलाएगा, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। आप वर्तमान काल को कोष्टक में भी लिख सकते हो। तो वर्तमान काल को ही संस्कृत में हम लोग लट लकार के नाम से जानते हैं, जिसका यह रूप है तीता अंति। इसके ऊपर में जब धातु रूप हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे पठ। जैसे लिखना है तो पठ को एक एक कोमा में घेर देते हैं, और तब लिखते हैं
बगल में लिखते हैं लट लकार और उसी के बगल में या नीचे कोष्टक में लिखते हैं वर्तमान काल, ताकि हमारे ध्यान में रहे कि यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग करना है। और तब एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम लिखकर उसके नीचे में उसका रूप लिखते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पहले लाइन में लिखा गया है वैसे ही। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्रिया के शब्द दिए हुए हैं, जिन शब्दों के अर्थों को याद करना आवश्यक है और उनके रूपों को याद करना भी आवश्यक है। जैसे वद, वद का मतलब होता है बोलना, और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप होता है वदती, वदतः, वदंती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पत का रूप जैसी प्रकार से होता है गिरना, और उसमें तीता अंति लगता है, वैसे ही यहाँ पर वद में भी तीता अंति लगा है। यहाँ जितनी भी क्रियाएं दी गई हैं सभी में तीता अंति लगा है। इसीलिए आप अगर ती, तह और अंति को याद कर लेते हो तो आपके लिए क्रिया का निर्माण करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे देख रहे हैं लिख, लिख का मतलब होता है लिखना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है लिखती, लिखतः, लिखंती। इसका मतलब पहला जो लाइन है वदती, वदतः, वदंती, इसका मतलब होता है एक बोलता है, दो बोलते हैं और अनेक बोलते हैं। यहाँ पर भी वचन के अनुसार से लिखती, लिखता, लिखंती का मतलब होगा एक लिखती है, दो लिखती हैं और अनेक लिखती हैं। चूँकि जैसा कि हिंदी में अलग अलग होता है उसके अनुसार से लिखता के स्थान पर लिखती कहते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ हैं इसलिए लिखती हैं कहेंगे। फिर यहाँ पर क्रीड है, क्रीड का मतलब होता है खेलना। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, तो एक खेलता है, दो खेलते हैं और अनेक खेलते हैं। तो इसमें हाँ यहाँ यह कहेंगे, यह भी कह सकते हैं खेलता है, यहाँ पर दो लड़कियाँ खेल रही हैं तो कहेंगे दो खेलती हैं, और यहाँ पर यह कह सकते हैं अनेक खेलती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लड़कियाँ ही खेल रही हैं। एक खेलता है, दो खेलती हैं और अनेक खेलती हैं। खाद का मतलब होता है खाना। खादती, खादता, खादंती। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती के अनुसार से ही है खादती, खादता, खादंती। एक खाती है, दो खाते हैं, अनेक खाते हैं। इस प्रकार से है। एक, दो और अनेक को कोष्टक में लिख सकते हैं, या हाँ आप साथ में भी लिख सकते हो क्रिया का अगर अर्थ के रूप में लिखना हो तो। जैसे धाव का मतलब होता है दौड़ना, धावती, धावता, धावंती। इस प्रकार से धावती का मतलब होता है एक दौड़ता है, धावता मतलब दो दौड़ते हैं, और धावंती मतलब अनेक दौड़ते हैं। इसी प्रकार से है हंस, हंस का मतलब होता है हंसना। हंसती, हंसता, हंसंती। एक हंसता है, दो हंसते हैं और अनेक हंसते हैं। एक हंसता है एक वचन, दो हंसते हैं द्विवचन और अनेक हंसते हैं बहुवचन। हंसती, हंसता, हंसंती। नृत्य का नृत्य रूप लगता है, इसमें य लगता है तो नृत्यति नहीं कहते हैं, नृत्यति कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस प्रकार। या तो नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती। नृत्य मतलब नाच, नृत्य करना, नाचना। तो एक नाचती है, दो नाचते हैं और अनेक नाचते हैं। पा का पिब रूप लट लकार में प्रयोग में आता है, इसलिए कोष्टक में दिया गया है पिब रूप। तो पिबती, पिबता, पिबंती। तो पिबती मतलब एक पीता है, पिबता मतलब दो पीते हैं, और पिबंती मतलब अनेक पीते हैं। कुज का मतलब होता है कूजना, या इसे चहचहाना भी कहते हैं। कूजना आसान होता है क्योंकि शब्द के अनुसार से उसका हिंदी अर्थ है। तो इसका रूप जो होता है वह है कूजती, कूजता, कूजंती। कूजती मतलब एक कूजता है, दो कूजते हैं और अनेक कूजते हैं। यानी एक पक्षी कूजता है, दो पक्षी कूजते हैं और अनेक पक्षी कूजते हैं। इसके लिए कूजती, कूजता, कूजंती का प्रयोग करते हैं। या यह भी कर सकते हैं एक चहचहाता है, दो चहचहाते हैं और अनेक चहचहाते हैं। गम का गच्छ रूप लट लकार में प्रयोग में आता है, इसलिए कोष्टक में दिया हुआ है।
और उसी रूप का प्रयोग यहाँ पर लट लकार में करते हैं। जैसे है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, मतलब एक जाति है, दो जाते हैं और अनेक जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ अन्य व्यवहार में आने वाले शब्द भी दिए गए हैं। जैसे भू का अर्थ होता है होना, उसका रूप है भवति भवतः भवन्ति। अस का रूप है होना, इसका मतलब भी होना होता है। अस्ति सतः सन्ति, इसी शब्द का प्रयोग जो है वह सहायक क्रिया में किया जाता है। अस्ति सतः सन्ति। भ्रम का मतलब होता है घूमना, इसका रूप है भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। पठ का रूप होता है पढ़ना, पठति पठतः पठन्ति। पस दृश्य का पश्य रूप होता है, लगता है लट लकार में, और इसका मतलब होता है देखना। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। कुर्द का अर्थ होता है कूदना, कुर्दति कुर्दतः कुर्दन्ति। खेल का अर्थ होता है खेलना, क्रीड मतलब भी खेलना, खेल का अर्थ भी खेलना होता है। तो इससे शब्द बनेगा खेलति खेलतः खेलन्ति, तीनों वचनों में। फिर है पच का अर्थ होता है पकाना, पचति पचतः पचन्ति। त्यज, त्यज का मतलब होता है त्यागना यानी छोड़ना, त्यजति त्यजतः त्यजन्ति। इसके बाद है चर, चर का अर्थ होता है चरना, चरति चरतः चरन्ति। रक्ष मतलब होता है रक्षा करना, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, नमति नमतः नमन्ति। दा का अर्थ होता है देना, उसका यक्ष रूप प्रयोग में आता है। इस अनुसार से होगा यक्षति यक्षतः यक्षन्ति। कथ का कथ्य रूप य लगता है, यह रूप प्रयोग में आता है तो कथयति कथयतः कथयन्ति, इसका अर्थ होगा कहना। नी का अर्थ होता है ले जाना, तो नी का नय रूप लगता है तो नयति नयतः नयन्ति। इस प्रकार से शब्दों के अर्थों के साथ में इसे याद करेंगे और इसमें तीता अंति का प्रयोग करना है। यह आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में रहते हैं, इसलिए इसमें शब्दों में आसान है हलंत हटाकर, उसमें ज़्यादातर में हलंत हटाकर, कुछ में यह य लगा है, जैसे यहाँ नृत्य में य लगा है नृत्य, बाकी सब में उसी प्रकार से है जैसे यहाँ पर शब्द है उसी अनुसार से ज़्यादातर में वैसा ही रूप दिया है जो रूप सिंपल में है। इसका यह रूप टेबल के रूप में रह सकता है। इसमें आपको तीनों शब्द लिखने हो सकते हैं या उसमें से जो मिसिंग रहता है उसको लिखना होता है। यहाँ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इसमें सभी का अर्थ लिखना है। जैसे धाव, हस, नी का नए रूप, पा, लिख, खाद, दृश्य, छिप, भ्रम और भू। धाव का अर्थ होता है दौड़ना, इधर में से ढूंढकर धाव को लिखना है, इस अनुसार से है। हस का मतलब हंसना, नी मतलब ले जाना, पा मतलब पीना, लिख मतलब लिखना, खाद मतलब खाना, दृश्य मतलब देखना, छिप मतलब फेंकना और भ्रम मतलब घूमना, भू मतलब होना। इस प्रकार से इसके सही उत्तर को मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है। इस अनुसार से आप इसे नंबरिंग कर लें और इसे याद करें। इसके बाद यहाँ पर जैसा चित्र में देख रहे हैं, चित्र के अनुसार से यहाँ शब्द भरना है। यहाँ बकरी है, बकरी में से चूँकि हालांकि कोष्टक में भी दिया हुआ है, यह कोष्टक दिया रहता है तो ज़्यादातर कोष्टक से, और अगर चित्र दिया है तो चित्र के अनुसार से भी भर सकते हैं। इसमें एक बकरी है, यहाँ अजा होगा, और यहाँ पर 3 नावें हैं, उसके अनुसार से यह उचित रूप नौका होता है। क्यों? और यह भी ध्यान में रखेंगे ती वाले शब्द में एक वचन लगेगा तो इसलिए अजा है, और अगर अंति लगा है तो वहाँ पर बहुवचन का रूप लगेगा, तो यहाँ पर नौकाह बहुवचन का रूप है, उस अनुसार से नौकाह यहाँ लगेगा। फिर पत्तः द्विवचन के लिए क्रिया का प्रयोग है तो वहाँ पर फले लगेगा, इसलिए फले वहाँ उचित शब्द है, जो फल ऐसे गिर रहा है। फिर एक छात्रा ती जहाँ लगा है तो वहाँ पर एक छात्रा पढ़ेगी, छात्रा छात्रों लगा है और छात्राह लगा है, छात्रों नहीं होता है, छात्रों द्विवचन पुल्लिंग में होता है तो छात्रा ऐसे लगता है, ती में छात्रा ही लगेगा। छात्र भी रहता तो भी वह लग सकता था, लेकिन छात्रा यहाँ पर उचित शब्द है, छात्रा लगेगा। विसर्ग वाला छात्रा नहीं लगेगा, यह अनेक छात्राओं के लिए लिखा जाता है।
नायिके का अर्थ होता है दो नायिकाएं, यानी अभिनेत्रियाँ। तो यहाँ पर गच्छता है, इसलिए यह भी द्विवचन का शब्द है, इसलिए नायिके शब्द इसमें लगाया जाएगा। खिलंती मतलब खिलते हैं, विकसंती भी लिखते हैं खिलंती, तो कमलानी खिलंती, क्योंकि यह खिलंती बहुवचन का शब्द है, इसलिए कमलानी को चुनकर इसमें लिखना है। यहाँ पर कोष्टक में भी शब्द दिए गए हैं, कोष्टक के अनुसार से उसके उचित रूप को लगाएंगे। जैसा जानते हैं कि कर्ता के अनुसार से क्रिया होती है, अगर क्रिया का निर्धारण किया गया है तो उसके लिए कर्ता उसके वचन के अनुसार से होगा, जो जिस अनुसार से क्रिया है वह लिखा यहाँ पर हमने। यहाँ पर देखें कि कर्ता के अनुसार से क्रिया होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मित्राणी शब्द में शब्द जो है यह मित्राणी में बहुवचन है, इसलिए इसमें गम का गच्छ रूप लगाना है, तो तीसरा रूप यानी गच्छन्ति लगाते हैं। फिर छात्रा है, यह भी बहुवचन का शब्द है, तो छात्रा में नम धातु का यानी अंतिम रूप लगेगा, बहुवचन रूप नमन्ति, छात्रा नमन्ति बनेगा। फिर बालिका है, एक वचन का शब्द है, नृत्य का नृत्य रूप य लगा हुआ रूप लगता है, तो नृत्यति, तो बालिका नृत्यति। सुधांशु है, पठ में ती लगेगा क्योंकि सुधांशु एक वचन शब्द है, तो सुधांशु पठति। माता पश्यति, पश्य रूप लगाना है, तो माता एक वचन रूप है, तो माता पश्यति। इस प्रकार से उचित धातु रूप को भरेंगे। यहाँ पर दिया है, इसमें से धातु को लिखना है, तो चित्र के अनुसार से लिख रहे हैं। यहाँ पर धातु का अर्थ भी लिखना आ सकता है अनुसार से, जैसे पठ का मतलब पढ़ना होता है, दोनों पढ़ रहे हैं, पठ लिखेंगे। धाव का अर्थ दौड़ना होता है, सभी दौड़ रहे तो धाव होगा। पच का अर्थ पकाना होता है, तो रसोईया खाना बना रहा है, तो यहाँ पर पच होगा। फिर पा का अर्थ पीना होता है, पीब का अर्थ भी पीना होता है, तो पा का पीब रूप लगेगा यहाँ पर पीने के लिए, तो इसे इसमें टिक लगाना है, यह इस रूप को लिखना है। फिर क्रीड का मतलब होता है खेलना, ये सभी खेल रहे हैं, इसलिए क्रीड धातु उचित है। यहाँ पर सभी देखें, गौर करेंगे तो इसके मुंह के पास में ध्वनियों का संकेत दिखलाया गया है, तो यहाँ पर कुज होगा। कुज मतलब होता है कूजना, चहचहाना, उस अनुसार से होता है। यहाँ पर असंगत शब्द दिए गए हैं, उसमें से चुनकर सही शब्द को लिखना है। जैसे इसमें दिया है तो विकल्प, तो असंगत में से नहीं है, यहाँ पर अर्थ है मीनिंग में से बहुत सारे अलग अलग असंगत रूप दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके अर्थ क्या होते हैं। दा का जो मतलब होता है वह देना, इसमें से देना जो है वह यहाँ जैसे लिखा है। नी का नए रूप जिसका मतलब होता है ले जाना, ले जाना यहाँ पर है, उसे लिखेंगे। बद का अर्थ इसमें असंगत बहुत सारे रूप दिए हुए हैं, उसमें से बद का अर्थ होता है हालांकि बोलना, तो उसमें से खुद ढूंढ कर बद यहाँ पर है, उसे लिखेंगे। हंस का मतलब होता है हंसना, तो अलग अलग क्रिया रूप है, तो हंस का मतलब इसमें से हंसना होता है, उसे लिखेंगे। क्रीड का मतलब खेलना, इसे इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर खेलना। फिर भू का अर्थ होता है होना, तो यहाँ पर होना हो जाएगा, इसमें से यहाँ है, से चुनकर लिखेंगे। फिर रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना, तो वो से यहाँ पर लिखना है। फिर भ्रम का मतलब होता है घूमना, वह यहाँ पर इस प्रकार से लिखाएगा। त्यज का मतलब छोड़ना, तो यह छोड़ना यहाँ पर इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्रिया रूप लिखना है, दोनों दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर धावता, यहाँ पर लिखती, यहाँ कुर्दंती है, यहाँ पर 3 बंदरों का चित्र बनाना है, यहाँ पर 3 लड़कों का खेलता हुआ चित्र बनाना है। कार्यपत्रिका अभ्यास के लिए है, कार्यपत्रिका को स्वयं से पढ़ें। इसके अगले अंक में हम लोग लेसन 7 के बारे में जानेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से इस पाठ के शब्दों को देखें, जैसा कि मैंने वहाँ पर कहा, उसमें तीता अंति और जैसा खोजने का था, अर्थ खोजने का, इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आप इसमें पाठ के सभी शब्दों को अच्छी तरह से देख जाएंगे, जिसका क्या अर्थ होता है उसके अर्थों को याद करना आवश्यक है, उसके तीता अंति रूप को भी याद करना आवश्यक है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें अपनी सुविधा के अनुसार से और समझें तथा इसे पढ़ें। धन्यवाद।